हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग खुश होंगे, तो खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। तो आज जो मेरा टॉपिक है वो पर्सनल लोन की ही तरफ है। तो जो मुझे लोन ऑफर आया था पहले, उसे अपडेट किया गया है कुछ, तो उसी को आप लोगों को दिखाने वाला हूं। क्योंकि जब आप लोन का ऑफर आता है, नहीं लेते हैं, तो उस लोन को बढ़ा दिया जाता है या तो फिर घटा दिया जाता है। तो आज उसी टॉपिक पर बात करेंगे। क्योंकि मुझे जो लोन दिया गया था, वहाँ वो लोन दिया गया था खाता बुक की तरफ से। तो फर्स्ट में मुझे 5 लाख का लोन ऑफर दिया गया था। फिर उसके बाद में फर्स्ट में मुझे 3 लाख का ऑफर दिया गया था। फिर उसके बाद में 5 लाख का ऑफर दिया गया था। फिर उसके बाद में अपडेट किया गया था, तो फिर 4 लाख का कर दिया गया था। अभी हम फिर से ओपन करते हैं, तो देखते हैं कितना मुझे लोन ऑफर दिया गया है। क्योंकि व्हाट्सएप पे मुझे बार बार मैसेज आ रहा है। तो यहाँ पे मैं अपना खाता बुक ओपन करता हूँ और देखता हूँ कि कितना मुझे लोन ऑफर दिया गया है। तो आज उसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो चलिए खाता बुक अपना ओपन करते हैं। ओपन करने से पहले आप लोगों से ये बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर दें। तो चलिए यहाँ पे हमारा खाता बुक है, उसे ओपन करेंगे। वेट करेंगे थोड़ा सा। तो यहाँ पे फर्स्ट में ही देखेंगे बिजनेस लोन अप्रूव। यहाँ पे 4,79,000 दिया गया है। अभी इस पर हम क्लिक करेंगे, नहीं तो हम लोन वाले सेक्शन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे लोन का एक सेक्शन दिया गया है, उस पर भी क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे कांग्रेचुलेसन योर एलिजिबल फॉर इन इंटरेस्ट लोन ऑफ अप टू 4,79,000 यहाँ पे दिया गया है। इस लोन को आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, जितना आपको लोन लेना है उस हिसाब से यहाँ पे सेट करेंगे। 2,47,000 है, हो गया। 2 लाख लेना चाहते हैं तो उस पर सेट कर देंगे। जितना आप लेना चाहते हैं उतना सेट कर देंगे, उस हिसाब से ये सेट हो जाएगा और उतना लोन आप बहुत ही आसानी से ले सकते हैं। जो लास्ट अमाउंट है इसका देख लीजिए, 50,500 है। उससे कम आप नहीं ले सकते हैं। जैसे 20,000 30,000 लेना चाहते हैं तो उससे कम नहीं ले सकते हैं। 50,500 आपको लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे जो हमारा टोटल लोन अमाउंट है उसी पर हम बात करेंगे। यहाँ पे पूरा मैं सेट कर देता हूँ, उसी पर हम आज बात करेंगे। तो चलिए इसका EMI भी देख लेते हैं। 970 रुपये जो आपको यहाँ पे डे लिख के आ रहा है, तो 970 रुपये डेली आपको भरना पड़ेगा। ये EMI है 24 मंथ के लिए। फिर यहाँ पे हम अगर क्लिक करते हैं तो 999 रुपीज़ जो है 23 मंथ के लिए है। और यहाँ पे फिर से हम स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 1,031 रुपये जो है 22 मंथ के लिए, 22 मंथ के लिए दिया जा रहा है। 1,031 रुपया है। और यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे टच करेंगे तो 1,066 रुपये जो दिया गया है 21 मंथ के लिए दिया गया है। फिर यहाँ पे हम स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे अगर हम टच कर देंगे तो यहाँ पे 1,104 रुपये दिया गया है। फिर यहाँ पे ये 20 मंथ के लिए है। यहाँ पे अगर आप टच करके अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 1,147 रुपीज़ दिया गया है 19 मंथ के लिए। और यहाँ पे लास्ट जो दिया गया है 1,194 रुपीज़ दिया गया है। तो यहाँ पे 18 मंथ के लिए लास्ट है। 18 मंथ से कम आप नहीं ले सकते हैं। 12 मंथ के लिए या 6 मंथ के लिए आप नहीं ले सकते हैं। जो लास्ट है 18 मंथ दिया गया है, लास्ट उतना ही आप ले सकते हैं। तो अब इसका EMI देख सकते हैं। अगर 4,79,000 अगर आप लेते हैं, 4,79,000, तो आपको डेली ये EMI भरना पड़ेगा। और ये ध्यान रखना कि आपको इस पर टिक लगाना है। जब भी आप लोन लेते हैं तो टिक ज़रूर लगाना, नहीं तो आपका लोन जिस पे सेट रहेगा उसी पे वो EMI बन जाएगा। तो वो ध्यान में ज़रूर रखना आप लोग, नहीं तो बाद में पछताना पड़ जाएगा आप लोगों को। तो यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे टच करेंगे, जिस पे आप टच करेंगे ये टच हो जाएगा, सेट हो जाएगा उसी पे। और अमाउंट भी कम ज़्यादा होता रहेगा। तो यहाँ पे उस हिसाब से EMI भी आपका बनेगा। तो यहाँ पे अगर हम 24 मंथ के लिए ले लेते हैं तो 970 रुपये आपको डेली भरना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका टोटल जो अमाउंट है 4,79,000 है। ये पूरा अमाउंट आएगा आपके बैंक अकाउंट में, कोई भी पैसा इसमें से कटेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे 4,79,000 पूरा दिया गया है। और यहाँ पे आप अपना EMI देख सकते हैं 970 रुपये फॉर 24 मंथ के लिए ये EMI आपका रहेगा। और ये EMI जो है वो डेली कटेगा, या ना कि आप समझें कि मंथ में कटेगा। ये महीने महीने पे नहीं कटेगा, हर मंथ पर नहीं कटेगा, ये डेली आपके बैंक अकाउंट से कटेगा, क्योंकि ये बिज़नेस लोन है। तो जो लोग बिज़नेस करते हैं उनके लिए आसान है, क्योंकि उनके पास पैसा रोज़ आता है और जाता भी है। और जो लोग बिज़नेस नहीं करते हैं उनके लिए ये परेशानी खड़ा कर देगा। तो जो लोग बिज़नेस करते हैं उनके लिए अच्छा है, और जो लोग भर सकते हैं वो ले सकते हैं, क्योंकि ये बिज़नेस लोन है उसी हिसाब से दिया गया है। तो 970 रुपया है 24 मंथ के लिए। 23 मंथ के लिए 999 रुपीज़ है। 999 रुपये है। 22 मंथ के लिए 1,031 रुपया है। तो उस हिसाब से आप सेट कर लेंगे जितने मंथ के लिए आप लेना चाहते हैं। लास्ट है 18 मंथ। तो यहाँ पे हम इसके बायोडाटा भी देख लेते हैं, कितना इंटरेस्ट लग रहा है, कितना और कुछ लग रहा है। यहाँ पे 50,000 पर हम क्लिक करके देखते हैं और कितना EMI बनता है हमारा। यहाँ पे हमने 50,000 पर क्लिक किया है, तो 50,500 का जो EMI है 15 मंथ के लिए दिया जा रहा है। तो 146 रुपये दिया जा रहा है 15 मंथ के लिए। और 14 मंथ के लिए 14 मंथ के लिए दिया जा रहा है 154 रुपये 154 रुपीज़ दिया जा रहा है। और यहाँ पे 13 मंथ के लिए दिया जा रहा है 163 रुपीज़। और यहाँ पे 12 मंथ 12 मंथ के लिए दिया जा रहा है 174 रुपीज़। और यहाँ पे देख लीजिए 11 मंथ 11 मंथ के लिए दिया जा रहा है 188 रुपीज़ 188 रुपीज़ दिया जा रहा है।
और यहाँ पे 10 मंथ के लिए दिया जा रहा है 203 रुपये। तो ये डे EMI है, सभी पे डे लिख के आ रहा है, ये बात आप लोग ज़रूर ध्यान में रखना। तो 146 रुपीज़ जो है ये डे आपके अकाउंट से कटता रहेगा अगर आप 50,500 लेते हैं यहाँ से लोन। अब यहाँ पे चलिए उसके टर्म एंड कंडीशन भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस भी अपना देख सकते हैं कितना लग रहा है, प्रोसेसिंग चार्ज कितना लग रहा है वो देख सकते हैं, GST आपका कितना लग रहा है वो देख सकते हैं, और टोटल इंटरेस्ट जो आपको लग रहा है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इजी डे EMI यहाँ पे आप अपना देख सकते हैं 146 रुपये। तो यहाँ पे जो आपको टोटल इंटरेस्ट देना पड़ेगा 12,464 रुपीज़। तो यहाँ पे आपको 12,400 मतलब 500 ही पकड़ लीजिए, तो 12,500 आपको देना पड़ेगा जो इसका इंटरेस्ट रहेगा टोटल जो लग रहा है कुल मिला के। तो यहाँ पे 12,500 आपको टोटल इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 15 मंथ के लिए है, अगर हम 14 मंथ पे सेट करते हैं तो देख लीजिए अमाउंट कम हो जाएगा, 11,613 रुपये हो गया। और यहाँ पे हम अगर लास्ट में जाएंगे 6 मंथ पर तो यहाँ पे 4,832 रुपये हो जाएगा टोटल इंटरेस्ट, यहाँ पे कैलकुलेटर होके आ जाएगा। तो उस हिसाब से आप अपना देख सकते हैं कि आपको कितने मंथ के लिए लेना है, तो आपको आसानी पड़ेगा। 7 मंथ पर क्लिक करेंगे तो 5,666 रुपये आपका टोटल जो है इंटरेस्ट बन जाएगा। तो उसी हिसाब से आप सेट करेंगे और उसी हिसाब से लोन लेंगे आप। तो आप जितना लेना चाहते हैं उतना आप ले सकते हैं सेट करके। तो यहाँ पे फिर से मैं स्क्रॉल करके उसी पर सेट कर देता हूँ, क्योंकि अभी लोन में अप्लाई नहीं करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं लोन ले चुका हूँ बजाज फिंसर का, वो उसका EMI चालू है। 15,000 हर महीने हमारे बैंक अकाउंट से 2 तारीख को कटता है। तो एक EMI मैं भर रहा हूँ, क्योंकि वो आप लोगों को दिखाने के लिए ही लोन ले लिया था। फिर उसका वीडियो रिकॉर्ड किया तो वो वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था, तो हमने क्रोम ब्राउज़र से रिकॉर्ड करके फिर डाला हुआ है। अब एक लोन हमने ले लिया है तो दूसरा लोन अप्लाई करके क्या करेंगे, क्योंकि पैसे का काम नहीं रहता। अगर पैसा ले लेंगे आपके पास रखा रहेगा तो वो पैसा खर्चा हो जाएगा, फिर आपको बाद में EMI तो भरना ही भरना है। तो उस हिसाब से लोन लें कि आपको पैसे की काम है, सख्त ज़रूरत है तभी लोन लें, नहीं तो ना लें, क्योंकि आपका EMI चालू हो जाएगा तो आपको EMI हर महीने भरना पड़ेगा। तो हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें, और हमें सपोर्ट भी जरूर करें, अपने फ्रेंड में शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। थैंक यू सो मच।